पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आलोक जी, माफियाओं के अंत पर कई लोग जश्न मना रहे थे और योगी की लोकप्रियता भी उससे बढ़ती है। अच्छा, क्योंकि ये बात तय है कि कानून व्यवस्था में ये योगी की लोकप्रियता को ऐड ही करता है यूपी में। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अगर एक व्यक्ति ने किसी ने गलती की है और वो शायद गलती की है कि नहीं की है वो तो बाद में न्यायालय बताएगा। अगर उसके ऊपर रेप का आरोप लगा है, मर्डर का आरोप लगा है, आप उसके घर को गिरा दें, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके बुजुर्ग माँ बाप हैं, पता चला वो माँ ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई जोड़कर अपना मकान बनाया था। तो जिस तरह से अपनी नाकामी को छुपाने के लिए केवल बुलडोजर का उपयोग किया जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 80-20 की बात करेंगे आप, शमशान कब्रिस्तान की बात करेंगे, मंगलसूत्र की बात करेंगे, तमाम चीजों की बात करेंगे चुनाव के अंदर। और उसके बाद क्या होगा भाई? उन्नाव के जो रेपिस्ट थे उनके घर के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? कठुआ वालों पे कब चलेगा? हाथरस वालों पे कब चलेगा? कुलदीप सेंगर के घर पर कब बुलडोजर चलेगा? जरा बता दीजिए। ये तो धोती खोल रहा है। और मोदी जी जिस प्रज्वल रवन्ना को लेके घूम रहे थे वोट दिलवाते हुए, 3000 के करीब महिलाओं के साथ उसने गलत काम किया, मोदी जी तो वोट दिलवा रहे थे, उसके घर पर बुलडोजर कब चलेगा भाई? क्या बीजेपी चलाने के लिए तैयार है उनके लिए? मुझे लगता है कि जिस तरह से आज बुलडोजर का भी दुरुपयोग हो रहा, हर चीज के लिए केवल आप हिंदू मुसलमान में उसको डाइवर्ट कर दीजिए, लेकिन ये आग केवल उत्तर प्रदेश या हिंदू मुसलमान तक नहीं रुकेगी। ये आग सबके घरों पर जाएगी, हिंदुओं के घरों पर भी जाएगी। लेह लद्दाख में क्या हुआ? वही हुआ ना। अभी मैनिफेस्टो लेकर आ रहे हैं सपा का। अरे अपना मैनिफेस्टो ले आते जिसमें लद्दाख में लिखा था कि हम शेड्यूल 6 में उसको लेंगे और पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, उस मैनिफेस्टो को भी लेके खड़े हो जाते हैं। सोनम वांगचुक को जेल में डाल दो, फलाने को जेल में डाल दो, इसका मैनिफेस्टो ही है। अपना भी 2014 का मैनिफेस्टो ले आते, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे और बुलेट ट्रेन चलेगी और पता नहीं कौन कौन सी बातें थी, उनको भी लेकर आ जाते, उनको लेकर बैठ जाते और उससे ही पता चल जाता कि भाई मैनिफेस्टो की क्या कीमत है। नंगा करके नहला रहा है। चोरों के साथ भी बैठकर जिन लोगों जो घोषित अपराधी हैं उनसे भी वोट लेने में मास्टर हैं। वो हरियाणा में कौन था? वो एक बाबा, 21 बार पैरोल दे दी उसको, 21 बार। क्या बात कर रहे हैं? राम रहीम को। और ये लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं क्योंकि हरियाणा का चुनाव था, हरियाणा का चुनाव था, राम रहीम के पास वोट थे तो उसको पैरोल दे दो। जो पैरोल जेलर दे रहा था उसको टिकट दे दो। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और ये लोग कहते हैं महिला सुरक्षा की बात करते हैं। ठीक, बुलडोजर का केवल और केवल राजनीतिक उपयोग हुआ है। और जब आएगी नरेंद्र मोदी जी की संविधान की आंधी तो उड़ जाएंगे नकली गांधी, बता रहा हूं मैं। और क्यों? सुनिए, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। बोल। संविधान की बात करते हो, अनुच्छेद 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। 55 साल सत्ता में रहे, एक बयान दिखा दे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। करा किसने? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, उत्तराखंड में जहां भाजपा की सरकार है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अंजना जी, मुझे लगता है आसाराम बापू के सामने जो देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहते हुए यूं करते थे, आज ये फोटो लेकर उनका कोई आरोप नहीं था तब, झूठ मत बोलिए भाई। उनके ऊपर उस समय पर आरोप भी थे और वो जेल में भी हैं, ठीक है। दिक्कत यही है, अरे भाई दिक्कत ये है, तौकीर रजा को मोहरा किसने बनाया है ये तो जांच में पता चलेगा। दुर्भाग्य बहुत हंस रहे ना भड़वा, तू रुक। इस तरह के फोटो दिखाकर अपनी सरकार की नाकामियों को छुपा नहीं सकते हो। वहां पर भी नहीं, सोनम वांगचुक भी जो था, सोनम वांगचुक जो था वो भी हमारा ही आदमी होगा इसीलिए कर दिया होगा, उन्होंने जेल में डाल दिया होगा। वो फौजी भी हमारा ही आदमी होगा इसलिए मार दिया होगा। दुर्भाग्य ये है कि कुलदीप सेंगर हो, तमाम जितने भी रेप के आरोपी रहे, तमाम लोग रहे, उनके ऊपर किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। तो लेने के देने पड़ गए। यूसीसी लगभग 30 साल से गुजरात में शासन है बीजेपी का। यूसीसी ले आए क्या? गोवा में यूसीसी लागू हुआ। बच्चों, तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं, अगर हिंदू महिला को पुत्र प्राप्ति नहीं होती है तो पुरुष दूसरी शादी कर सकता है। ये यूसीसी है इनका गोवा में। क्या बात कर रहे हैं? इनकी सरकार लेकर आई। दूसरी चीज, आपकी सरकार 11 साल से केंद्र में है, आप यूसीसी लेकर क्यों नहीं आए? 2018 में नवंबर में एक कमेटी बनी लॉ कमीशन के द्वारा और फरवरी 2019 में उसने रिपोर्ट दी इनकी सरकार ने कि देश के अंदर यूसीसी की आवश्यकता नहीं।
अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बताइए, एक कमेटी बनी थी और उसने रिपोर्ट दी थी कि नहीं दी थी? ठीक है, अब 2-3 जाकर सवाल कुछ लेते भी हैं बोल बच्चों। मैं देना। उत्तर दे दूं 30 सेकंड बीच में ना बोल। क्यों हिला डाला ना।